हमारे पास से कुछ तस्वीरें आ गई हैं सामने, फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें तबाही की है। यूक्रेन का शहर तबाह हो चुका है। देखिए एक के बाद एक धमाके। अगर यूक्रेन की हर तस्वीर पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ आपको आग और धुआं ही धुआं नजर आएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और जिस इमारत में आग लगी है उस इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अंजलि, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तबाही का मंजर है इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। कीव जो गुलजार था, यहां पर सब कुछ था, लेकिन आज देखिए कैसी तस्वीरें निकलकर सामने, किसी को यकीन नहीं हो रहा। और मैं इस बात पे देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ब्रेकिंग लगातार हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस बीच भी दिखाना जरूरी है। देखिए ब्रेकिंग सायरन, बड़ी खबर इस वक्त की। यूक्रेन के शहर एनरगोड में बड़ा हमला हुआ है। बीती रात रूस ने यह हमला किया है। हमले के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। तो एक के बाद ये हमले चल रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए, तुलना हो रही है। इधर एक सेकंड, विपिन कुछ पूछना चाह रहे हैं सर से। देखिए एक बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर हमले की आशंका बेशक जताई जा रही हो, लेकिन ये शुरू कहां होगा? वहां उस यूक्रेन की धरती पर जहां खुद रूस मौजूद है, रशिया सवाल छोटे रखिए प्लीज। नहीं, मुझे लगता है वहां नहीं होगा, क्योंकि रशिया खुद वहीं पर है और उसने यूक्रेन का अगर कब्जा करना है तो खुद वहां पर वो न्यूक्लियर वॉरफेयर अपने आप यूक्रेन पर परमाणु अटैक नहीं ठीक है पर नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में जब हम परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं तो आगे क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका हो सकता है कि रूस को पहले विलन घोषित कर देना चाहता हो कि पूरी दुनिया और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस का बड़ा एक्शन नजर आया है। भूमध्य सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस ने तैनात किया है। बाल्टिक देशों में एक्शन पर नजर रखेगा फ्रांस, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि नाटो क्या करेगा। सर, नो फ्लाई जोन भी घोषित नहीं किया अभी तक। एग्जैक्टली नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया और जेलेंस्की ने उनको बोला कि कुछ नहीं दे सकते तो आप हमको कम से कम एयरक्राफ्ट दीजिए। क्योंकि आज की डेट में उनके पास सिर्फ 150 एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं। बैठकें हो रही, कुछ हो नहीं रहा है। सर, एक जिस डर की बात करें जरा उसे हमें आप समझाइए। चेरनोबिल के बारे में बोला गया था कि धमाका हुआ था तो रशिया तक इफेक्ट हुआ था। अगर इस न्यूक्लियर प्लांट में धमाका होता है तो आसपास के कितने रेडियस से इफेक्ट होंगे? देखिए, ये जो आप टेक्निकल सवाल हैं, इनके जवाबों के जो पैरामीटर्स हैं उनको जाने बिना ऐसे कह देना 150 किलोमीटर 500 किलोमीटर, ये हवा में बात है। ये नहीं कहा जा सकता। कहना इतना पर्याप्त है, कहना इतना पर्याप्त है कि इसका असर होगा। रशिया में भी होगा असर, बिल्कुल होगा। आपकी बात पे वहां कोई टिप्पणी हो रही है। अग्रवाल जी, आप न्यूक्लियर सेफ्टी की बात कर रहे थे कि ऑटो मैकेनिज्म होते हैं। आपको 2011 भूल गए जहां फुकुशिमा में बाढ़ आई थी और उसमें कितनी आग लग गई थी और पूरा जापान उससे तबाही से ग्रस्त हो गया था। इसमें ऑटो शट मैकेनिज्म कहाँ काम आएंगे जब पूरा एक मिनट, हिरोशिमा में कौन से न्यूक्लियर फैक्ट्री थी भाई? बम गिराया गया था। रूस में फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स में आ रही है दिक्कतें। हमले के विरोध में उठ रही है आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमले के विरोध में रूस में उठ रही है आवाज, यानी कि वो लोग जो इसके खिलाफ हैं उसको आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वही चीज है, रूस में एक डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी नहीं है। किसका भरोसा? इंडिया में नहीं होता ये, इंडिया में भी तो यही होता है। बहुत ये बात कहना सही नहीं होगा कि कौन डिक्टेटर है। और 24 सालों से एक ही आदमी राज कर रहा है। वो उनकी अपनी लोकल उनकी अपनी पकड़ है अपनी राजनीति पे, उनका अपना विश्वास है, उनके देश के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या सवाल ये है कि तो क्या रूस इस लड़ाई में अलग थलग पड़ गया? क्योंकि चाइना कल तक जो सपोर्ट करता था आज उसके अगेंस्ट में आ गया है, और चाइना का रुख क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जो चाइना पहली ही मीटिंग में वोटिंग अगेंस्ट किया था अमेरिका के खिलाफ, आज अभी चाइना कह रहा है कि रूस की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रशिया को सम्मान करना होगा। तो रशिया पूरी तरह से रणनीतिक रूप से उलझ गया और जो बाइडेन यही चाहते थे। तो अमेरिका जो चाहा वो अपने मकसद पे कामयाब काफी हद तक सफल नजर आते रहे, क्योंकि चाइना भी रशिया क्या उलझ गया? रशिया उलझा हुआ है। देखिए, नेटो का अस्तित्व धूमिल हो गया था 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। तो अमेरिका का ये लक्ष्य था, नंबर 1 नेटो पुनर्स्थापित हो, रिवाइटलाइज हो। दूसरा,
यूरोपीय देश अपने डिफेंस पे पैसे खर्च करें। इन दोनों लक्ष्यों में बाइडेन साहब निस्संदेह सफल हो गए हैं। ठीक है, बाइडेन अपने मकसद में सफल हो गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि यूक्रेन से पलायन कर आने वालों की मदद करेगा अमेरिका। विशेष प्रोग्राम के तहत मिलेगी अमेरिकी मदद। करीब 30,000 यूक्रेन वासियों की मदद करने जा रहा है अमेरिका। 18 महीने तक अमेरिका में रह पाएंगे ये यूक्रेनी नागरिक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।